हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुवालाल, सहायक आचार्य श्री एस.एन. गर्ल्स बीएड कॉलेज नवलगढ़ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कल की कक्षा में हमने भाषा कौशल के अंतर्गत रीडिंग स्किल, वाचन या पठन कौशल को पढ़ा था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको वाचन कौशल के दोनों प्रकार सहस्वर वाचन व मौन वाचन, इन दोनों के बारे में विस्तार से बता दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको वाचन शिक्षण की कौन कौन सी प्रमुख विधियां हैं, इन विधियों के बारे में पढ़ाऊंगा। तो वाचन में ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा सरल से कठिन की ओर इन शिक्षण सूत्रों का अत्यधिक महत्व है। तो आज हम वाचन शिक्षण की प्रमुख विधियों के बारे में चर्चा करते हैं। वाचन शिक्षण विधियों के अंतर्गत जो विधियां हैं, उनमें मुख्य विधियों के रूप में वर्ण विधि या अक्षरबोध विधि, देखो कहो विधि, अनुकरण विधि, ध्वनि साम्य विधि तथा वाक्य शिक्षण विधियां, ये सभी विधियां वाचन शिक्षण की प्रमुख विधियां कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम वर्ण विधि के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण विधि ये एक परंपरागत पुरानी विधि है। इसमें वर्ण का ध्वनि व लिपि रूप का बोध कराकर मात्राओं के संयोग से अन्य शब्दों की रचना व उनका उच्चारण करना सिखाया जाता है। वर्ण बारखड़ी, दो दो वर्णों वाले शब्द, बिना मात्राओं वाले शब्द और मात्रा युक्त शब्द, उसके बाद संयुक्त व्यंजनों वाले शब्दों का उच्चारण बोध कराया जाता है और इसके बाद वाक्यांश व वाक्य स्तर पर गतिपूर्वक वाचन का अभ्यास कराया जाता है। ये विधि एक नीरस विधि कहलाती है, क्योंकि इस विधि के दौरान बालक अटक अटक कर बोलना सीखता है। नेक्स्ट विधि देखो कहो विधि। इस विधि में सबसे पहले शब्द, फिर शब्द से वर्ण का बोध व उच्चारण कराया जाता है। ध्वनि लिपि शिक्षण विधि इस विधि के अंतर्गत आती है। जैसे पहले बच्चों को नल का चित्र दिखाकर नल शब्द का ठीक प्रकार से उच्चारण कराना इस विधि के अंतर्गत सिखाया जाता है। इसके बाद नल शब्द को देखते ही बालक ठीक प्रकार से पढ़ लेता है और इसके बाद वर्ण का रूप उच्चारण बोध कराया जाता है। ये विधि एक मनोवैज्ञानिक व रोचक विधि कहलाती है, क्योंकि इसमें बालक हिंदी वर्णमाला का क्रमिक रूप से बोध नहीं करता है। ये विधि अत्यधिक रोचक विधि है और इस विधि से बालक जल्दी से वाचन करने भी लग जाता है। अगली विधि है अनुकरण विधि। इस विधि में एक अध्यापक श्यामपट्ट पर एक शब्द या वर्ण लिख देता है, उसको बोलता है और बालकों से भी बुलवाता है। धीरे धीरे स्वतंत्र रूप से वर्णों व शब्दों को पहचानने लगता है तथा वाचन भी करता है। इस विधि में ये विधि अत्यधिक रोचक विधि है। नेक्स्ट विधि है ध्वनि साम्य विधि। इस विधि में ध्वनि साम्य वाले शब्दों का संकलन कर उनका उच्चारण करना सिखाया जाता है। ध्वनि अंतर को व उसके कारण को बालक को बताया जाता है तथा बालक ध्वनि विभेदीकरण से वर्णों व शब्दों का उच्चारण सीखता है। इस विधि में अध्यापक को स्वयं वाचन सामग्री तैयार करनी पड़ती है और कभी कभी बालक ध्वनि साम्य के अंतर को समझते समझते ऊब जाते हैं और इस प्रकार से शुद्ध उच्चारण अभ्यास में इस विधि का कभी कभी ही प्रयोग किया जाता है। और अंतिम जो वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है वो है वाक्य शिक्षण विधि। तो हम सब जानते हैं कि भाषा की इकाई वाक्य है और इस आधार पर अध्यापक चित्र के साथ एक वाक्य लिखता है, उसका उच्चारण अभ्यास कराता है और वाक्य से शब्द और शब्द से वर्ण के स्तर पर शिक्षण कार्य कराया जाता है। तो इस विधि को इसी कारण वाक्य विधि कहा जाता है। एक वाक्य को भली प्रकार उच्चारण अभ्यास कराने के बाद दूसरा वाक्य लिया जाता है और इस प्रकार एक एक वाक्य लिखते हुए अध्यापक बालकों से अभ्यास करवाता है।
यही वाक्य शिक्षण विधि होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम बीएड पार्ट फर्स्ट की कंपल्सरी पेपर पाठ्य वस्तु पठन व चिंतन में अगला टॉपिक जो विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।